पिछले 17 दिनों में करीबन करीबन 46 मर्डर के केस सिर्फ और सिर्फ बिहार से रजिस्टर किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक तरफ जहां पूरा बिहार लगा हुआ है कि विधानसभा इलेक्शन में इस बार कौन जीतने वाला है, वहीं दूसरी तरफ एक खूनी, एक अपराधी मर्डर पे मर्डर किया जा रहा है, पर अभी तक किसी भी केस में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि इसी केस से रिलेटेड 17 जुलाई 2025 को एक केस हुआ जहां पर पारस हॉस्पिटल, जो कि पटना में स्थित है और बिहार का एक जाना माना हॉस्पिटल भी है, कोविड की टाइम पर भी काफी सारे केसेस इस हॉस्पिटल से सुनने को मिले थे। पारस हॉस्पिटल में 17 जुलाई 2025 को एक ऐसा केस हुआ जहां पर 6 अपराधी आए। 6 में से एक अपराधी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहा और 6 अपराधी हॉस्पिटल में एक रूम के अंदर गए। वहां पर जाकर एक पेशेंट को धड़ाधड़ गोलियां मारी और गोलियां मारकर वो सीधे अपने हॉस्पिटल से बाहर निकलकर 2 बाइकों में ये 6 लोग फरार हो गए। ये दिन दहाड़े ये घटना की गई जिसपे अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो मैं आपको बगल में दिखा रहा हूं, ये एक तरफ आपको ये 5 लोगों के अंदर जाने की और 5 लोगों के अंदर हॉस्पिटल से बाहर निकलने की, रूम से बाहर निकलने की मैंने वीडियो दिखाई है यहाँ पर। यानी कि ये बंदे के हर एक का चेहरा आप भी नोटिस कर पा रहे होंगे और बेशक मतलब बहुत इजी सी बात है कि पुलिस ने भी ये सबके चेहरे बहुत अच्छे से नोट किए हैं। पर इसके बावजूद आज करीबन करीबन 24 घंटे का समय कंप्लीट होने को आ गया, पर अभी तक इन 5-6 में से एक भी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। और जिसका मर्डर ये लोग अंदर करने गए थे, जिसका मर्डर किया इन लोगों ने, उसका नाम है चंदन मिश्रा। ये चंदन मिश्रा, मैं बता दूं कि ये भी कोई कम नहीं थे। करीब 12 से भी ज्यादा केसेस इन पर दर्ज है, मतलब 1 दर्जन से भी ज्यादा केसेस इन पर दर्ज है मर्डर और अलग अलग चार्जेस के। और ये ऑलरेडी जेल में ही थे, बट कुछ इलाज की वजह से इन्हें पारस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। लेकिन ये बात शायद उनके जो ऑपोजिट में क्रिमिनल्स होंगे उनको शायद पता चल चुकी होगी कि हॉस्पिटल पहुंचा हुआ है, जेल से छूट के आया है, और इन्होंने प्लान किया होगा कि भाई चलते हैं, सबसे पहले इसको मार के नकी करते हैं काम। सबसे पहले ये हॉस्पिटल पहुंचे, इनका मर्डर किया और दिनों दिन फरार भी हो गए। पर सोचने वाली बात यह है कि पुलिस ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। पुलिस कह रही है कि छानबीन चालू है, लेकिन चेहरा मिलने के बावजूद, सब कुछ देखने के बावजूद अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है कि बक्सर के पुलिस स्टेशन में भी ये रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है ताकि वहां पर छानबीन अच्छी तरीके से किया जाए। पर अभी तक छानबीन में 6 में से एक भी एक लोग पकड़े नहीं गए और उम्मीद मुझे बहुत ही कम है कि 6 में से कोई भी एक लोग पकड़े जाएंगे, क्योंकि जब एडीजी से बात की गई, वहां के जो एडीजी है बिहार के मिस्टर कुंदन, जब इनसे बात किया गया कि ये आप क्या कहना चाहते हैं, इन सब जो मर्डर्स लगातार 17 दिनों में होके आ रहे हैं, इन पर आपका क्या टिप्पणी देना चाहोगे, क्या आप बताना चाहोगे, इस पर बिहार के एडीजी का ख्याल आप सुनकर हंस पड़ेंगे। उनका जवाब था, हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। मतलब एक एडीजी के मुंह से इतनी घटिया बात सुनना मतलब किस हद तक जायज है, ये आप बताएं। अब ये पुलिस किसके लिए काम कर रही है, ये एडीजी किसके लिए काम कर रहे हैं, ये तो समझ से परे हो गई। क्योंकि एक एडीजी का ये कहना कि भाई किसान हत्यारे हैं, इसका मतलब जो किसान पूरे भारत का पेट पाल रहा है, इवन भारत तो छोड़िए विदेशों तक का पेट पाल रहा है, वहां पर इनका ये ख्याल निकल के आता है कि किसान इस समय फ्री रहते हैं, इसलिए शायद ये सारे केसेस बढ़ के आ रहे हैं। इसके बाद एक चीज और उन्होंने जो अपने पोस्ट में लिखी है, उन्होंने एडीजी ने पोस्ट में ये भी लिख दिया कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं या फिर जितने भी गैंग्स हैं जो सारे मर्डर्स या केसेस में पहले इन्वॉल्व थे, उन सभी पर हम कड़ी कड़ी नजर रख रहे हैं ताकि वो कोई और क्राइम ना कर पाए। देखिए, अगर एडीजी जब इतना लिख रहे हैं कि उन सभी लोगों पर पौनी नजर बना के रख रहे हैं, तो क्यों नहीं अभी तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आप पौनी नजर बना के रखने को रेडी हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने को रेडी नहीं है, तो भाई किस बात का डर है आपको। जब आपके साथ पूरा ब्रांच खड़ा है, पूरी लॉ एंड ऑर्डर आपके साथ खड़ी है, फिर आपको अभी तक उन सबको अरेस्ट करने में इतना समय क्यों लग रहा है। और दैट टू आप उनके पीछे पीछे चल रहे हो, उनके पौनी नजर बना के रख रहे हो, लेकिन उन्हें आप गिरफ्तार नहीं कर सकते।
देखिए, बिहार के इलेक्शन के चक्कर में सभी लोग पगला गए हैं। बिहार में जो वर्ड बोलते हैं ना, पगला जाना, सभी पगला चुके हैं। कौन क्या करने वाला है, किस तरह के काम को किस तरीके से अंजाम देना है, शायद बिहार में ये सारे ही लोग भूल चुके हैं, क्योंकि इनका सबका एक ही मोटिव हो गया है, इलेक्शन जीतने का। अभी तो 17 ही दिन हुए हैं, अभी तो इलेक्शन आने में और भी कुछ दिन बचे हैं। देखना यह है कि इस और बचे हुए दिनों में और कितने सारे केसेस निकल के सामने आते हैं, और सरकार इस पे अभी तक जो एक्शन नहीं ले पाई, क्या आगे इन सब केसेस में एक्शन लेगी, ये सब कुछ सोचने वाली बात है। पर जो भी हो, मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू अपडेट हमेशा रखता रहूंगा। पर आप कमेंट बॉक्स में ये लिखकर जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, जो एडीजी ने कमेंट किया है वो कमेंट किस हद तक जायज है, और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।